देखिए, हमारे जीवन में जल से ज्यादा मूल्यवान विजिबल कोई चीज नहीं है। ज्योतिष में, धर्म में, हर जगह जल का अपना एक महत्व है। ज्योतिष क्या कहता है, धर्म क्या कहता है जल के बारे में? देखिए, जीवन के निर्माण के लिए 5 तत्व की आवश्यकता होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये पांचों कंपाउंड मिलेंगे तब जीवन बनेगा। इन पांचों तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है जल तत्व। और जल मूर्त वस्तुओं में, जिनका आप अनुभव कर सकें, जिन्हें देख सकें, टेंजिबल ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मूल्यवान है। और जल अत्यंत चमत्कारी है। जो कुंडली का जल तत्व होता है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन को चलाता है। साथ ही साथ उसकी भावनाएं, उसकी क्षमता और उसकी आध्यात्मिकता, उसकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है। यानी कुंडली का जो जल तत्व है वो बताता है कि आप कितने स्वस्थ रहेंगे, आपकी योग्यता कितनी होगी, आप कितने स्पिरिचुअल होंगे, ये बात भी बताता है। जल के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एनर्जी को सोखने की ताकत होती है। जल के अंदर बहुत जल्दी एनर्जी प्रवेश करती है, इसीलिए जल को मंत्र से अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया हिंदू धर्म में पाई जाती है। जब पूजा शुरू होती है तो हाथ में जल लेके क्या कहते हैं? ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह वायाभ्यंतरम शुचिः। यानी मंत्र के साथ जल को जब छिड़कते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं तो वो बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। आपके शरीर में जो जल तत्व है, जो वाटर कंटेंट है, वो आपको शक्ति देता है, आपको दिव्य बना सकता है। और जल का सही प्रयोग अगर आप करना जाने, मंत्रों के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों समस्याएं आप दूर कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर जल तत्व कुंडली में बढ़िया हो जाए, अगर जल की मात्रा आपके शरीर में बढ़िया हो जाए, तो सामान्य जीवन में परेशानियां आपको परेशान नहीं करेंगी। देखिए, पानी बीमारी दूर भी करता है और पानी बीमारी देता भी है। शरीर में वाटर रिटेंशन होगा तो शरीर सूज जाएगा। तो जल का प्रयोग सोच समझकर, नियम और सावधानियों के साथ करना चाहिए। कैसे करेंगे? जल का आप अधिक से अधिक प्रयोग करें। सामान्यतः गर्मियों में ज़्यादा, सर्दियों में थोड़ा कम, लेकिन जल का निरंतर प्रयोग आप करते रहें, स्वस्थ रहेंगे। नियम ये कहता है कि दिन के समय में जल ज़्यादा पीना चाहिए और रात के समय में जल कम पीना चाहिए। खड़े होकर पानी मत पीजिए, अच्छा नहीं है। और एक बार में ढेर सारा पानी मत पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए। जो पानी फायदेमंद होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर का होता है, न तो ठंडा। ठंडा पानी भी बहुत नुकसान करेगा और बहुत गर्म पानी भी नुकसान करेगा। नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है, सामान्य तापमान का जो जल है, वो दवाई की तरह, जीवन की तरह काम करता है।
आप पानी की बर्बादी ना करें, पानी को खराब ना करें, पानी की रक्षा करें, पानी बचाएं, तो इससे आपका चंद्रमा और आपका मन दोनों मजबूत होगा। जिन लोगों को डिप्रेशन की या मानसिक तनाव की शिकायत है, वो थोड़ा सा पानी बचाने की कोशिश करें और पानी का सदुपयोग करें, लाभ होगा। अगर आप जल की बर्बादी करते हैं, खास तौर से आजकल फैशन है शावर से नहाने का, उसमें पानी बहुत बर्बाद होता है। अगर आप जल की बर्बादी करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की क्षति होती है। जिन लोगों के घर में जल की बर्बादी होती है, पानी जरूरत से ज्यादा यूज किया जाता है, बिना आवश्यकता के जल बहता रहता है या जल टपकता रहता है, वहां पर मानसिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं बहुत आती हैं। जिन घरों में पानी बेवजह बर्बाद हो, टपकता रहे, बेवजह बहता रहे, वहां घर के लोग बीमार रहेंगे ज्यादातर, और घर का ज्यादातर पैसा बेवजह फिजूल में ऊल जलूल चीजों में खर्च होगा। देखिए, ज्योतिष में जो 5 तत्व होते हैं, हर तत्व का संबंध किसी ग्रह से होता है और वो ग्रह उस तत्व के माध्यम से आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। चूंकि आज हम जल की बात कर रहे हैं, तो जल का किस ग्रह से संबंध है? जल मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है। हालांकि देखिए, शुक्र जो है वो रासायनिक जल है, केमिकल वाटर है, और चंद्रमा शुद्ध जल है। थोड़ा सा दोनों के जल में फर्क है। या शुक्र जो है वो फ्रेग्रेंस वाली, खुशबू वाले जल से संबंध रखता है, चंद्रमा शुद्ध और सादे जल से संबंध रखता है। तो जल जो है वो मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंधित है। कुछ मात्रा में इसका संबंध मंगल से भी होता है। मंगल के पास एक राशि है वृश्चिक, वो जल की राशि है, इसीलिए मंगल भी कुछ पार्ट में जल से संबंध रखता है। खासतौर से जो बॉइलिंग वाटर है, हॉट वाटर है, उसमें मंगल की भूमिका आ जाती है। अगर आप जल का सही प्रयोग करें, तो आप अपनी कुंडली के चंद्रमा और शुक्र दोनों को बेहतर कर सकते हैं। और चंद्रमा को बेहतर करने का मतलब है कि आप अपने मन को बेहतर करते हैं। शुक्र को बेहतर करने का मतलब है कि आप अपने आप को हैप्पी बनाते हैं, हैप्पीनेस लाते हैं। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप जल का सही प्रयोग करते हैं। अगर जल का सही प्रयोग ना करें, बेवजह पानी की बर्बादी करें, पानी को नष्ट करें, जल को गंदा करें, जल स्रोतों को गंदा करें, तो चंद्रमा और शुक्र दोनों खराब हो सकते हैं। हालांकि ऐसा ज्योतिष में माना जाता है कि जो लोग नदियों को गंदा करते हैं, सरोवरों को गंदा करते हैं, उनका केतु दूषित हो जाता है और उन्हें जीवन में अज्ञात बीमारियां, अज्ञात बाधाएं परेशान करती हैं। इसीलिए जल का सही प्रयोग करना जरूरी है। जल की बर्बादी मत करिए, नदियों को, सरोवरों को दूषित मत करिए। देखिए, जल का पहला और ज्यादातर संबंध होता है चंद्रमा के साथ। तो जल का कैसे प्रयोग करें कि चंद्रमा बेहतर हो, मानसिक शांति जीवन में मिले? घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए। अगर जमीन है तो जमीन में लगाएं, वरना गमले में लगाएं। ढेर सारे फूलों के पौधे लगाना अच्छा होगा। नियमित रूप से उनमें जल डालें, उनकी देखभाल करें, उनको ग्रो करने दें, उन्नति करने दें।
जब भी बारिश हो, बरसात का पानी किसी बर्तन में पहले इकट्ठा कर लें और एक कांच के बोतल में भर करके बारिश के पानी को अपने बेडरूम में रखिएगा। बारिश का पानी सबसे शुद्ध पानी है और उसके अंदर चंद्रमा के तत्व सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो एक कांच के बोतल में बारिश का पानी भरकर अपने बेडरूम में रखिए। चांदी का गिलास अगर खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो चांदी के गिलास से पानी पीने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। या जैसे मान लिया बाल्टी में पानी स्टोर करके रखते हैं या बोतल में भर भर के पानी पीते हैं, तो बोतल में या बाल्टी में चांदी का एक टुकड़ा या चांदी का एक सिक्का डाल करके रख दें और वो पानी भी निरंतर अगर पीते रहेंगे तो चंद्रमा आपका मजबूत होगा। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए एक तो बैठ करके नहाइए और दूसरे पहले अपने नाभि पर पानी डालकर तब नहाना शुरू करें ताकि फायर एलिमेंट थोड़ा बैलेंस हो, जल तत्व थोड़ा बढ़े, आपका शरीर ज्यादा पानी का फायदा उठा सके। शुक्र का संबंध भी जल से होता है, तो शुक्र को मजबूत करने के लिए जल का प्रयोग कैसे करेंगे? जहां तक हो सके दोनों समय स्नान करिए। दोनों समय नहीं नहा पाते तो कम से कम रोज सुबह स्नान करना जरूरी है। रोज सुबह स्नान जरूर करिए और सुगंधित जल से नहाइए। नहाने के पानी में आजकल सुगंध मिलाने की व्यवस्था आ गई है। सुगंधित जल से नहाएं या जल में गुलाब जल डाल करके उस जल से स्नान करें। जैसे चंद्रमा के लिए चांदी के गिलास से पानी पीना चाहिए, वैसे ही शुक्र को प्रबल करने के लिए अगर आप कांच के गिलास से पानी पिएं रेगुलरली तो आपके लिए अच्छा होगा। और एक बात याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, कमजोर है ऐसा नहीं कहता मैं, अगर शुक्र आपकी कुंडली में खराब है तो पानी के बर्तन कभी भी किसी को भी उपहार में मत दीजिएगा, वरना आपके जीवन से आनंद और खुशियां चली जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।